मैंने सोचा बिना मंगलसूत्र के कैसे शादी हो गई भाई, इंडियन शादी है, हिंदू वाली शादी है, मंगलसूत्र तो चाहिए चाहिए। बट इस बात में कोई नहीं बोलता है क्योंकि ये एक अरेंज मैरिज थी एंड लोगों की कैटेगरी में आता है कि ना वो इधर जाने देगा ना वो उधर जाने देगा, और बीच में खुद खड़ा होगा। तो इंसान करे तो क्या करे, मतलब वो मेरी कजन की सारी गलतियां मेरे से गिना रहा है। मैं उससे कह रही हूँ कि भाई ठीक है, जब मेरी कजन इतनी ज्यादा बुरी है तो तू एक काम कर, तू रिश्ता विश्ता शादी वादी तोड़ दे उससे। कुत्ता बोल रहा हूँ, आई वाज लाइक कुत्ता बोल रहा हूँ। मैं सोच रही हूँ मैं तो किसी लड़के से बात भी नहीं करती, तो अपनी जिंदगी से परेशान हो चुके हैं एंड वो सोचते हैं कि हाँ हाँ हम शादी कर लेते हैं। बट जब वो शादी करने जाते हैं तो उनको पति ऐसा मिलता है कि फिर वो रिवर्स पछताने लगते हैं कि काश मैंने शादी नहीं करी होती। तो ये जो वीडियो है ये पार्ट 2 होने वाला है मेरी कजिन के हस्बैंड के बारे में। हेलो डियर सब्सक्राइबर्स, कैसे हो? होपफुली आप अच्छे होंगे, अपनी जिंदगी में एंजॉय कर रहे होंगे, और नहीं भी कर रहे होंगे तो करना सीख लो, क्योंकि आपकी जिंदगी में ऐसा कोई नहीं आने वाला हूर की परी या परा बन के जो आपको ये कहेगा कि छोड़ दे रोना धोना, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। बस तू और तेरी एग्जाइटी एट द एंड रह जाएंगे और कुछ तेरे पास बचेगा नहीं, क्योंकि वैसे भी तेरी जिंदगी में जितने अच्छे लोग थे वो तो एक एक करके तेरे पीठ में छुरा घोंप के जा चुके हैं। तो आप प्लीज चुप हो जाओ और अपने आप से प्यार करना सीख ले। मतलब कि ये ज्ञान मुझे सबसे पहले अपने आप को बताना चाहिए। So without wasting any single second, let's start the video. और मेरा ज्यादा चहकने का एक ही रीजन है कि मैं सुंदर लग रही हूँ। ओके, तो जिस तरह से हर सिक्के का ना दो पहलू होता है, उसी तरह से मेरी भी कजन के रिलेशन के दो पहलू थे। पहला पहलू तो ये था कि मेरी कजन को उससे शादी नहीं करनी थी, बट फिर भी क्योंकि मेरी कजन की जो किस्मत है, जैसे मुझे लगता है 1 साल बाद फिर वहीं चली गई एंड उसने उससे शादी कर ली। ठीक उसी तरह से जो मेरी कजन के हस्बैंड की किस्मत थी वो थी किसी से शादी ना करने की, जिंदगी भर सिंगल रहने की, आराम से बढ़िया पीने की, बढ़िया घूमने की, और जिंदगी में टेंशन ना पालने की। मेरे कजन के हस्बैंड के पेरेंट्स ने मेरे कजन के हस्बैंड की किस्मत बदलनी चाहिए एंड किस्मत को बदलने के बाद वो मेरी कजन को उसकी जिंदगी में ले जाके बैठा दिए, जो कि कोई मतलब नहीं था, मीनिंगलेस था। बट फिर भी क्योंकि अब मेरी कजन की शादी हो चुकी थी और मेरी कजन उसी फैमिली से बिलोंग करती है जो कि एक बार दहेज देने के बाद यही डाइवोर्स नहीं लेने देंगे कुछ भी हो जाए, क्योंकि अगर तुम डाइवोर्स ले लोगी तो तुम्हें हमारे ही घर बैठ के खाना पड़ेगा ना, क्योंकि तुम्हारे पास तो जॉब है नहीं, और हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि शादी करने के बाद तुम हमारे सर पे बैठ के खाओ ना। तो ठीक है, तुम मरो जियो, हमको फर्क नहीं पड़ता, पर तुमको ससुराल जाना पड़ेगा। वैसे ही हमारी मिडिल क्लास सोसाइटी होती है। मेरी कजन की शादी फिक्स होती है तो सबसे पहली तो बात ये आती है कि मेरे कजन का जो हस्बैंड होता है वो उसको मोबाइल नहीं देता है। भाई देना चाहिए, इसलिए देना चाहिए क्योंकि हमारे वहाँ एक परंपरा है, रीति रिवाज है कि जैसे ही लड़की एंड लड़के का दिखैया होता है, दिखैया मतलब लड़की एंड लड़का फर्स्ट टाइम एक दूसरे से मिलते हैं एंड वो शादी फिक्स कर देते हैं, तो लड़का जो है ना वो लड़की को मोबाइल देता है, इसलिए कि लो बेबी आज से तुम और हम बात करेंगे और हम ट्राई करेंगे कि हम दिखावे के ही सही बट एक दूसरे के फ्रेंड बन पाए, ताकि हम अच्छे से कल को अरेंज मैरिज निभा पाए। बट मेरी कजन के हस्बैंड को ऐसा कुछ करना ही नहीं था। मुझे नहीं पता क्यों नहीं करना था, बट उसे ऐसा कुछ नहीं करना था क्योंकि उसका मानना था कि शादी से पहले बात नहीं की जाती है, क्योंकि मैं एक नंबर का बिजी इंसान हूँ, 24 घंटे में से 25 घंटे बिजी रहता हूँ और मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है कि मैं तेरे जैसे लोगों से बात कर पाऊँ। हाँ, बात रही शादी की तो ठीक है, मेरे घर वालों ने शादी तय की है एंड मुझे तो बस आना है, आके बैठ जाना है, तेरे मांग में सिंदूर डाल देना है और तेरे को मंगलसूत्र भी नहीं पहनाना है, क्योंकि मैं मंगलसूत्र लाया नहीं, क्योंकि अगर मंगलसूत्र खरीदूंगा तो 50,000 रुपए लग जाएंगे ना। क्या मतलब कि बिना मंगलसूत्र की शादी हुई थी, और ये सब देख के मुझे बहुत ज्यादा शॉक्ड लगा था। यस यू हर्ड राइट। आगे बताती हूँ। ये दिखैया वगैरह हो गई तो मेरी कजन को ना मोबाइल नहीं मिला, और मोबाइल नहीं मिला तो मुझे तो भाई बहुत ज्यादा बुरा लगा। मैं अपनी कजन के कान भर रही थी, देख देख बहन देख, अभी से ये कंजूसी दिखा रहा है तेरे को है ना, अभी तो ये तेरे को एक मोबाइल नहीं दिलाएगा तो ये कल तेरे को क्या दिलाएगा बहन। और मेरी कजन वाज लाइक हाँ हाँ प्रिया तू सही कह रही है, मैं ये बात मुद्दा रखूंगी रखूंगी रखूंगी। बट वो मुद्दा बेचारी रखती कहाँ से, क्योंकि उसका हस्बैंड तो उससे बात करने के लिए नहीं रेडी था, उसके हस्बैंड को उससे बात ही नहीं करना था। मेरी कजन उन लोगों में से आती है कि अगर वो जिद पे आ गए तो उनको वो चीज चाहिए तो चाहिए, जिसकी वजह से जमीन आसमान धरती सबको एक कर देना पड़े। तो जो मेरी कजन है वो अपने घर पे जिद करने लगती है कि देखिए मम्मी पापा मैं कुछ नहीं जानती, मुझे उस लड़के से बात करनी है। और बात करने का सिंपल सा रीजन है कि मेरी कजन उसको जानना चाहती थी, क्योंकि मेरी कजन को पता चल चुका था कि अब वो बेचारी कहीं नहीं जा सकती एंड अब उसको उसी छछुंदर से शादी करनी पड़ेगी। तो वो सोच रही थी कि ठीक है आज छछुंदर के पास जा
ही रहे हैं तो छछूंदर के पास जाने से पहले हम थोड़ा सा छछूंदर के बारे में जान लेते हैं कि छछूंदर जी को क्या अच्छा लगता है, क्या नहीं लगता है, एंड वो किस टाइप के व्यक्ति हैं, जिसको जानने के लिए मेरे कजिन ने बहुत कोशिश करी। बट छछूंदर जी खुद नहीं चाहते थे कि मेरी कजिन उनको जाने, एंड या वो बात नहीं करना चाहता था। बट मेरी कजिन ने काफी ज्यादा कलेश किया, एंड कलेश का लेवल इस लेवल का बढ़ा दिया कि जो लोगों ने शादी करवाई थी, आई मीन जिन लोगों के थ्रू ये शादी आई थी, ये बात उन तक पहुंच गई। और फिर उन्होंने मेरी कजिन के हस्बैंड के पापा से बोला कि देखिए जी, शादी होने से पहले लड़की को बात करनी है, एंड क्योंकि आजकल सब लोग बात करते हैं तो आपकी जो होने वाली बहू है वो भी आपके बेटे से बात करने वाली है। जिसपे जो मेरी कजिन के हस्बैंड के ससुर है वो मान जाते हैं, वो बोलते हैं हाँ हाँ बेटा, ये लो नंबर ले लो और जाओ मेरे बेटे से बात करो। मेरी कजिन तो काफी ज्यादा खुश थी क्योंकि बेचारी की जिंदगी में कोई बॉयफ्रेंड तो था नहीं पास्ट 3 साल से। तो मेरी कजिन वाज लाइक ठीक है, अब बात करूंगी, मैं अपने हस्बैंड को ही अपना बॉयफ्रेंड बनाऊंगी एंड कल को ले जाके उसके साथ खूब घूमूंगी, खूब मस्ती करूंगी एंड राजस्थान का एक कोना कोना छान मारूंगी, राजस्थान की 7 वंडर में जाके उसके साथ 70 फोटोएं खिंचवाऊंगी एंड वो सब कर डालूंगी जो मुझे करना है। ये सब मेरी कजिन के सपने थे एंड ये सपने को लेकर मेरी कजिन अपने हस्बैंड के पास फोन करती है। जैसे ही मेरी कजिन ने अपने हस्बैंड के पास फोन किया, उसका हस्बैंड वाज लाइक हेलो, हाँ कैसी हो, ओके ठीक है, ठीक है फोन रखते हैं। एक्सक्यूज मी भैया, हम अनजान व्यक्ति तो नहीं है, हमारी तो शादी होने वाली है, तो हम ऐसे बात करेंगे तो मैं आपको जानूंगी कैसे, फिर मैं आपको अपने झांसे में कैसे फंसाऊंगी एंड फिर कल आप मेरे को घुमाने कैसे ले जाओगे। ये उसके दिमाग में चल रहा था। कजिन मुझको बताती है एंड मैं अपनी कजिन को 4 बातें और लगा के बता देती हूँ कि बहन वो ना मुझे 1 नंबर का रेड फॉरेस्ट लग रहा है, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि तेरी और उसकी तो अभी अभी दिखैया हुई है, शादी फिक्स हुई है, वो तेरे से बात नहीं कर रहा, इसका मतलब जरूर उसकी लाइफ में कोई लड़की है बहन। ओके प्रिया चुप रहे, मैं ऐसा कुछ करती हूँ। फिर मेरी कजिन फोन पे फोन करना स्टार्ट करती है। फिर वो बंदा धीरे धीरे करके वंस इन अ वीक मेरी कजिन से बात करना स्टार्ट करता है एंड बात करते 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 कुछ नहीं होता है जैसे पहले हो रहा था वैसे ही होता है। अब क्योंकि मेरी कजिन थोड़ा सा उसे जान चुकी थी एंड इसके बाद मेरी कजिन को चाहिए था कि वो भी जैसे बाकी लोग शादी होने से पहले 2-2 3-3 घंटे तक बात करते रहते हैं। इवन हम अपने पुराने वाले टाइम पे आई मीन आज के 10 साल पहले देखते थे ना कि जब किसी की शादी तय होती थी तो वो लड़कियां दिन भर फोन पे लगी होती थी एंड अगर वो फोन पे लगी एंड उनके सामने कोई आंटी आती तो दीदी वाला मैं अपने हस्बैंड से बात कर रही हूँ ऐसा वाला करके, समथिंग ऐसा वाला कुछ करके। मेरी कजिन को वैसा ही कुछ चाहिए था बट उसे नहीं मिला। हाँ अगेन सब लोग की किस्मत अच्छी नहीं होती है, मतलब कुछ ऐसे लोगों को मैंने देखा है जो अपनी जिंदगी से परेशान हो चुके हैं एंड वो सोचते हैं कि हाँ हाँ हम शादी कर लेते हैं, बट जब वो शादी करने जाते हैं तो उनको पति ऐसा मिलता है कि फिर वो रिवर्स पछताने लगते हैं कि काश मैंने शादी नहीं करी होती इस टॉक्सिक पति से, तो अच्छा मेरा टॉक्सिक मायका था। अगर हम टॉक्सिसिटी का कंपेयर करें तो मेरे हस्बैंड का टॉक्सिसिटी इज ग्रेटर देन मेरे मायके की टॉक्सिसिटी, तो मैं अपने मायके की टॉक्सिसिटी को टॉलरेट कर सकती थी बट मैं इसके टॉक्सिसिटी को टॉलरेट नहीं कर पा रही हूँ। बट क्योंकि वो इंडियन फैमिली में पैदा हुई हैं और एक बार शादी होने के बाद वो वापस अपने मायके नहीं आ सकती, तो एंड एक दिन जब मेरी कजिन बहुत कलेश करती है उससे कि देखो तुम्हें मुझसे बात करनी पड़ेगी, मैं मानती हूँ कि तुम दिन भर बिजी रहते हो पर रात को तो सब लोग फ्री हो जाते हैं ना, आई मीन रात को तो कोई कितना भी बड़ा ऑफिसर हो, कोई आईएएस हो, कोई डॉक्टर हो, कोई इंजीनियर हो, पर रात को तो सभी फ्री हो जाते हैं ना, तो मुझे तुमसे रात में बात करनी है, ऐसा मेरी कजिन का कहना था। जिसमें मेरी कजिन के हस्बैंड का कहना था हाँ हाँ ठीक है मैं ट्राई करता हूँ, एंड ऐसे ही उसने बोला एंड फिर उसी दिन मेरी कजिन ने रात को उसके हस्बैंड के पास फोन लगा दिया कि देखिए जी हम ना आपसे बात करना चाहते हैं रात में क्योंकि हमारा मन है आपसे बात करने का। एंड जिस पे मेरा कजिन का हस्बैंड पता है क्या बोलता है, मेरे पापा गुस्सा करेंगे, मैं तुमसे बात नहीं कर सकता, आई एम सो सॉरी। अरे भाई वो शादी तेरे पापा ने ही तय करी है, तेरा पापा ही उसके घर गया था रिश्ता मांगने के लिए, फिर तेरे पापा ने ही तेरी उसकी दिखैया करवाई है और फिर तेरे पापा के हिसाब से ये शादी हो रही है, तो तेरा पापा क्यों गुस्सा करेगा कि तू उससे बात कर रहा है, तो भाई क्या सेंस है इस बात का। बट मैंने अपनी कजिन को बोला कि बहन पूछ इस बात का क्या सेंस है कि मतलब अगर एक अरेंज मैरिज शादी हो रही है तो उसमें तो मेरे हिसाब से जो मम्मी पापा होते हैं वो बड़ा खुश होते हैं शादी के पहले कि ओ मेरा जो बेटा है वो मेरी बहू से बात कर रहा है, एंड सेम चीज लड़की के घर वाले भी खुश होते हैं कि मेरी बेटी ना फाइनली उसके बॉयफ्रेंड से पीछा छूटा जिसको हम बिल्कुल पसंद नहीं करते थे और ये अपने पति देव से बात करी जिसको हम चूज करके लाए हैं, तो पापा क्यों गुस्सा करेंगे। पापा गुस्सा नहीं कर रहे थे, मैंने आपको पार्ट 1 में बताया था कि जो उसका हस्बैंड था ना उसको ना किसी और चीज से लगाव था एंड वो बिल्कुल नहीं चाहता था कि जो रात का टाइम है वो उसको शराब के पास जाना था, तो वो शबाब के पास नहीं आना चाहता था क्योंकि मेरी कजिन ने कलेश बहुत ज्यादा कर दिया था, तो भी उसने बात नहीं की
ऐसे-ऐसे होते एक दिन वो धीरे-धीरे करके चलती गई एंड मेरी कज़िन को एक पॉइंट पे आके पता चल चुका था कि कहीं न कहीं ये जो उसकी अरेंज मैरिज है ना, ये अरेंज मैरिज ही है। मतलब अरेंज करके घरवाले लाए हैं और वो है भी अरेंज जैसा कि उसको कोई मतलब नहीं है, बस वही वो है कि ठीक है शादी करके लाऊँगा, घर में बैठा दूँगा। ये बात मेरी कज़िन को पहले ही पता चल चुकी थी एंड मुझे भी पता चल चुकी थी एंड मुझे क्या यार, वो जिसको-जिसको बताती रही होगी सबको पता चल चुकी थी क्योंकि भाई 20-25 के हम हो गए हैं, तो हमको इतना तो पता है ना कि सामने वाला अच्छा है, बुरा है या बहुत बुरा है, इतना तो हमें पता चल जाएगा ना। फिर क्या एक दिन जो मेरी कज़िन का हस्बैंड होता है वो उससे पूछता है कि बेटा तुम एक बात बताओ, तुम इंस्टाग्राम चलाती हो क्या? तो वो आके बोल देती है, उसको लगता है कि मेरा हस्बैंड मुझे इंस्टा पे फॉलो करेगा। बोलती हाँ, 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 मैं इंस्टाग्राम चलाती हूँ और मैं चलाती हूँ बस। तो बोलता है अच्छा तो एक काम करो मुझे अपना आईडी पासवर्ड दे दो। एक्सक्यूज़ मी भैया, तुम वही हो ना जो उससे बात नहीं कर रहे थे? तुम वही हो ना जो तुमने बोला था कि तुम्हारे पापा गुस्सा करेंगे अगर तुम उससे बात कर रहे हो? तब तो तुम उसके अरेंज मैरिज वाले हस्बैंड नहीं थे। अब तुम कौन होते उससे आईडी पासवर्ड माँगने वाला? ये मैं बोलती अगर मैं उसकी जगह पे रहती, बट उसको तो चाहिए था कि वो कुछ भी करे पर उसका जो हस्बैंड है वो उससे प्यार करे। जिसके चक्कर में आके मैडम जी अपनी आईडी एंड अपना पासवर्ड अपने को दे देती हैं। जैसे ही वो अपना आईडी एंड अपना पासवर्ड देती हैं, फिर इंस्टाग्राम पे ऐसा कोई फीचर होता है, देखिए मुझे इस फीचर के बारे में बिल्कुल नहीं पता, अभी तक नहीं पता क्योंकि आज के 2 महीने पहले से तो मैंने इंस्टा चलाना शुरू करा है। तो उसमें बेसिकली ये था कि कोई स्टोरी पता नहीं कैसे हम उसको रिस्टोर कर सकते हैं, समथिंग कुछ तो होता है। तो आज के ना 4 साल पहले 5 साल पहले, आज के 5 साल पहले मेरी कज़िन ने अपने बॉयफ्रेंड को टैग करके एक स्टोरी लगाई थी एंड जैसे ही उसका हस्बैंड लेता है तो उसको उसके हस्बैंड को ये नहीं था कि वो बस उसके इंस्टाग्राम पे चुपचाप बैठा रहे एंड उसके इंस्टाग्राम को देखे, नहीं, उसको उसके पास्ट में जाना था। और मुझे लगता है कि ये जो स्टोरी है वो रीस्टोर हो जाती है। इस फीचर के बारे में मेरी बेवकूफ़ कज़िन को नहीं पता रहा होगा जिसकी वजह से उसने अपना आईडी पासवर्ड दे दिया। अब वो बंदा क्या करता है, वो उसकी स्टोरी के अंदर घुसता है, फिर वहाँ से वो उसकी बॉयफ्रेंड की आईडी निकालता है एंड बॉयफ्रेंड की आईडी निकाल के उसी की आईडी से मैसेज करता है एंड उसके आईडी से मैसेज करने के बाद उसका नंबर मांगता है एंड नंबर मांगने के बाद सीधे हेलो और गालियां देने लगता है। अब जैसे ही वो गालियां देता है तो उसका बॉयफ्रेंड भी शुरू हो जाता है एंड उसका बॉयफ्रेंड अब मेरी कज़न और उसके बारे में सब कुछ खोल के रख देता है, जो बातें नहीं भी बताने वाली थी। अब ये थोड़ा अनोइंग सा नहीं लग रहा कि मतलब आपके होने वाले हस्बैंड को आपके पास्ट के बारे में सब कुछ पता चल गया हो? सब कुछ इन द सेंस सब कुछ घूमना-फिरना, खाना-पीना तो सब पता चल गया हो, मतलब कुछ छुपा ही नहीं है, ऐसा वाला। मतलब जितना मुझे पता है मेरे बॉयफ्रेंड के बारे में, इतना मेरे पति को पता चल जाए मेरे बॉयफ्रेंड के बारे में। फिर क्या वही होता है जो नहीं होना चाहिए था। अब आप में से बहुत सारे लोगों को लगेगा कि उसका जो उसका होने वाला पति है, उसको शायद उससे शादी नहीं करनी थी, तो उसने ये सब किया था एंड वो शादी कैंसल कर देता। बट नहीं भाइयों एंड बहनों, ऐसा कुछ नहीं होता है और वो फिर भी शादी कैंसिल नहीं करता है भाई। पता नहीं क्यों नहीं करता है, लेकिन वो शादी कैंसिल नहीं करता है एंड फिर वो जो बातें हैं वो कलेश में बदल जाती हैं। वो शालिनी के ऊपर वो हो जाता है एंड वो बोलता है कि मैंने तो तुझसे पहले ही पूछा था ना कि तेरा कौन-सा बॉयफ्रेंड है, पर तूने क्यों नहीं बताया कि तेरा बॉयफ्रेंड है? भाई कोई लड़की क्यों बताएगी कि उसका बॉयफ्रेंड है? वो जो अरेंज मैरिज कर रही है वो तो यही सोचेगी ना कि भाई सारी लड़कियाँ बताती हैं, अब अगर मुझे ही अरेंज मैरिज करनी हो तो मैं भी क्या कहूँगी? हाँ, हाँ, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, क्या मतलब कि मुझे शादी नहीं करनी है। इतनी ये बेचारी सुन रही होती है एंड फिर उसका हस्बैंड कहता है, "तू एक काम कर, तेरी कोई बहन-वहन है?" बोलती है, "हाँ, मेरी बहन-वहन है।" तो बोलता है, "चल, चल उसको कॉन्फ्रेंस कर, मैं उससे उससे मैं तेरे बारे में बात करता हूँ।" फिर वो मेरी बहन ना सोचती है, ना समझती है एंड वो देखती है प्रिया मिश्रा का नंबर एंड वो मेरे पे कॉल लगा देती है एंड उस टाइम पे ये जो बात है, ये आई थिंक जुलाई अगस्त की ही बात है। मैं अपने कॉलेज में ही थी, मैं बस अपने कॉलेज से आई थी एंड मैं बैठ के अपना मैं कुछ तो खा रही थी एंड मेरे को याद है बारिश हो रही थी, है ना? तब की बात है। तो वो मेरे को फ़ोन करता है एंड फ़ोन करके बोलता है कि मैंने कहा हेलो, तो बोलता है हेलो, तो बोलता है कि पहचानी? तो मैं सोच रही हूँ ये कौन है? फिर ना मेरी कज़िन की बॉयफ्रेंड जैसी लग रही थी, पर ना मैंने कुछ बोला नहीं, मैं चुपचाप ना ये बातें सुन रही थी। तो वो बोल रहा है कि मैं कुत्ता बोल रहा हूँ। आई वाज़ लाइक कुत्ता बोल रहा हूँ? मैं सोच रही हूँ मैं तो किसी लड़के से बात भी नहीं करती और मैंने किसी को क्यों कुत्ता बोला होगा एंड वो ये कैसे बोल सकते हैं कि मैं कुत्ता बोल रहा हूँ? मैंने कहा, तो मैं उससे बोलती हूँ भैया कौन बोल रहे हो आप? तो फिर मेरी जो कज़िन है वो पीछे से बोलती कहती है जीजू बोल रहा है। तो मैं थोड़ा-सा शॉक्ड हो जाती हूँ कि हाँ, मानती हूँ कि ये उसका होने वाला हस्बैंड बोल रहा है। फिर ये मुझसे ऐसे क्यों कह रहा है कि मैं कुत्ता बोल रहा हूँ? एंड मुझे बहुत हँसी आ रही थी बट मैंने अपने हँसी को कंट्रोल किया क्योंकि मुझे ना थोड़ी बहुत तो उसके बारे में पता थी। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा, "एक जीजू आप एक बात बताओ, आपने अपने आप को कुत्ता क्यों बोला?" तो बोलते हैं, "तुमने मुझे कुत्ता बोला था।"
मैं कह रही हूँ ज़िंदगी में पहली बार मैं इससे बात कर रही हूँ और मैंने इसको कुत्ता कब बोला था। एंड फिर बातों-बातों में पता चला कि उसने शिखा मैडम का व्हाट्सएप भी स्कैन कर लिया था। पता नहीं कैसे मतलब स्कैन किया था, लेकिन उसने स्कैन कर लिया था। एंड जो मेरी एंड मेरी कज़िन के बीच की बातें होती थी एंड मेरी कज़िन की जिससे भी बातें होती थी उसकी सारी फ्रेंड से, वो सब वो पढ़ता था। बट स्टिल मुझे याद है, एंड फिर मैंने बाद में चैट भी अपनी स्क्रॉल करके देखी थी जो मैं शिखा से करती आ रही थी, कि मैंने ना उसको ऐसे कभी कुत्ता-वुत्ता तो नहीं बोला था। बट जिस तरह से उसने मुझे वो अपने आप को इंट्रोड्यूस किया ना, मैं कुत्ता बोल रहा हूँ, माँ कसम मुझे रिकॉर्ड करना चाहिए था। तो इनसेन भाई। तो मैं उसको बोलती हूँ, हाँ हाँ जीजू बताइए क्या हुआ, एकदम शरीफ लड़की की जैसे। तो बोलते हैं तुमको पता है तुम्हारी बहन ने क्या क्या कांड किया है। मैं अपने दिमाग में कह रही हूँ एक्सक्यूज मी, पता तो है लेकिन तुम्हें क्यों बताऊंगी मेरी बहन ने क्या क्या कांड किया, और तुमने भी तो करा होगा। अब तो सभी करते हैं ना अपनी शादी से पहले, जिनकी अरेंज मैरिज होती है तो कांड तो सभी करते हैं, तो उसने भी किया तुमने भी किया होगा। मैं कह रही हूँ नहीं नहीं जीजू ऐसा तो कुछ भी नहीं है, आप तो बहुत गलत सोच रहे हो, ऐसा कुछ है ही नहीं, ऐसी बातें नहीं है। बोल रहे नहीं तुम मुझसे छुपा रही, बताओ ये राहुल कौन है। मैंने कहा राहुल। तो बोलता है हाँ हाँ छुपाओ छुपाओ मत मत छुपाओ, मैंने ना इंस्टाग्राम की इसकी सारी चीजें पढ़ ली है, वही राहुल इसका बॉयफ्रेंड इंदौर वाला। मैं कह रही हूँ राहुल बॉयफ्रेंड। अब मैं अपनी कज़न से बोल भी नहीं सकती ना क्योंकि कॉन्फ्रेंस में है, तो नहीं तो मैं उसको 4-5 गालियाँ तो देती कि इसको राहुल के बारे में कैसे पता। आई मीन तेरी शादी तो राजस्थान में हो रही है और तू तो इंदौर में रहती थी, तेरा बॉयफ्रेंड तो इंदौर का था, फिर ये राहुल के बारे में तेरे पति को कैसे पता। पर मैं बोल नहीं सकती थी। मैंने कहा हाँ हाँ वो तो इसका बस फ्रेंड था एंड 6 महीने उसने बात की थी और मैंने उसका ब्रेकअप कराया था जीजू, वो अच्छा लड़का नहीं था तो मैंने इससे कहा था कि ब्रेकअप कर दे। ओके तुमने ब्रेकअप कराया था और बस 6 महीने रिश्ता चला था। मैंने कहा हाँ। तो बोल रहा था कि फिर इस रेस्टोरेंट में इस थिएटर में ये लोग क्यों गए थे। मैं सोच रही हूँ कि इसको इतनी डिटेल कैसे पता है भाई साहब, ये क्या क्या बोल रहा है। फिर ना वो मेरी बहन के बारे में ना कुछ अजीब अजीब सी चीजें बोलने लगा, तो मुझे भी गुस्सा आ गई, मैंने भी सुना दिया। मैंने कहा कि ऐसे कैसे बोल रहे हो। मैंने उसको तुरंत बोला, मैंने कहा ना आपके जैसा टॉक्सिक इंसान नहीं देखा, क्योंकि हाँ मैं हूँ, मैं उन लोगों की कैटेगरी में से आती हूँ कि या तो मैं कुछ नहीं बोलूंगी, मतलब मैं चुप रहूंगी, मुंह सिल लूंगी, और या तो जब मैं बोलने लगूंगी ना तो मैं इतना बोलूंगी ना कि फिर मुझे कोई रोक नहीं सकता, कोई माई का लाल ना फिर मुझे रोक नहीं सकता। मेरे को जो बोलना है मैं वो बोलूंगी, बाद में जो भी उसका रिजल्ट हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, पर मैं बोलूंगी जहाँ पे मैं गलत नहीं हूँ। तो बार बार ना मेरी कजिन को मतलब नीचा दिखा रहा था, वो चीज़ ना मुझे बर्दाश्त नहीं हो रही थी, क्योंकि हाँ मैं हूँ इंडिपेंडेंट वुमेन, मुझे नहीं पसंद है कि एक लड़के के सामने दूसरे लड़की की इंसल्ट करी जाए। फिर क्या, मैंने अपना मुंह खोलना स्टार्ट किया, और जैसे ही मैंने अपना मुंह खोला वैसे ही मैंने अपने कजन के हस्बैंड को पता है कि वो क्या बोला, देखिए आपके जैसे, मैंने उसको भैया बोला, मैंने कहा देखिए भैया आपके जैसा टॉक्सिक लड़का तो मैंने कहीं देखा नहीं था। जब उसके पास्ट के बारे में आपको सब कुछ पता चल चुका है तो तोड़ दो ना शादी, कौन बोल रहा है करने को। वैसे भी अभी तो आपका ये रोका का ही तो हुआ है, कौन सी आपकी शादी हो गई है, तोड़ दो शादी, नहीं करो इससे शादी। जब आपको पता चल गया कि इतनी गलत लड़की है, आप जब से 1 घंटे से मेरी बहन की गलतियों की लिस्ट मेरे ही सामने गिनाते जा रहे हो, तो मैं क्या बोलूंगी। और कोई भी लड़की क्या बोलेगी, यही बोलेगी ना कि भाई अगर तुम्हें नहीं पसंद है तो तोड़ दो शादी, क्यों करनी तुमको जबरदस्ती शादी। फिर वो बोलता है यही तो नहीं कर सकता। मैंने कहा क्यों नहीं कर सकते। तो बोलता है अगर मैंने शादी तोड़ी तो मेरे माँ बाप मेरे को छोड़ेंगे नहीं, ये कर देंगे वो कर देंगे। मैंने कहा बता दो ना अपने माँ बाप को, तुमने तो प्रूफ भी ढूंढ लिया। थोड़ी रियल बातें करते हैं। आजकल के टाइम पे हर लड़के को पता है कि उसकी जो होने वाली बीवी है, अगर ये एक अरेंज मैरिज है, उसका बॉयफ्रेंड होगा, एंड हर एक लड़की को पता है कि उसकी गर्लफ्रेंड होगी। इसमें बहुत ज़्यादा शॉकिंग वाली बात नहीं है कि मेरी बहन का बॉयफ्रेंड था तो ये बहुत बड़ी बात है, सबको पता है सबके बॉयफ्रेंड होते हैं। बट स्टिल अगर आपको पता चल गया है कि उसका बॉयफ्रेंड है, इवन आपने वो सब चीज़ें पता कर ली है जो आपको पता नहीं करना चाहिए था, क्योंकि ये चीज़ें आपने भी अपने पास्ट में करी होगी या फिर आप कर रहे होगे, और फिर भी आप मेरे से ये कह रहे हो कि मैं शादी नहीं तोड़ सकता, तो मैं इस बात का क्या मतलब निकालूँ। और उतनी ही देर में ना मुझे बात करके एक चीज़ का तो पता चल चुका था कि ये जो मेरे कज़न का हस्बैंड है ना, ये उन लोगों की कैटेगरी में आता है कि ना वो इधर जाने देगा, ना वो उधर जाने देगा, और बीच में खुद खड़ा होगा। तो इंसान करे तो क्या करे। मतलब वो मेरी कज़न की सारी गलतियाँ मेरे से गिना रहा है। मैं उससे कह रही हूँ कि भाई ठीक है, जब मेरी कज़न इतनी ज़्यादा बुरी है तो तू एक काम कर, तू रिश्ता-विश्ता शादी-वादी तोड़ दे उससे। फिर वो कह रहा है नहीं, 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 नहीं मैं शादी नहीं तोड़ सकता, मेरे घर वाले तो मेरे साथ ये करेंगे। फिर मैं कह रही हूँ भाई क्यों करेंगे? तू बता देना, तू प्रूफ़ दिखा दे, तूने तो सारा प्रूफ़ कलेक्ट करके रखा है। और कोई भी अगर सास-ससुर जानेगा कि उसकी मतलब जो बहू है उसका रिलेशनशिप रहा है, इतना क्लोज़ली जान लेगा, तो चांसेस ज़्यादा है कि तोड़ दे। बट इसके बाद भी वो बोलता है नहीं, नहीं मुझे नहीं बताना है और मुझे तो फिर भी इससे ही शादी करनी है। मैं कह रही हूँ एक्सक्यूज़ मी, फिर ये तुम 1 घंटे से बुराइयाँ क्यों कर रहे थे उसकी?
मैं कुछ नहीं बोलती हूँ, वो झगड़ा पूरे 3 घंटे में कन्वर्ट होता है एंड जिसकी वज़ह से मेरे बहुत सारे काम होते हैं जो कि मैं कर नहीं पाती हूँ। एंड फाइनली मैं कह देती हूँ, जीजू देखिए, मैं आपसे इतनी बात नहीं कर सकती, मैं इतनी ज़्यादा होशियार नहीं हूँ, मेरे पास इतनी सद्बुद्धि भगवान ने मुझे नहीं दी है कि मैं आपसे जीत पाऊँ। तो आप एक काम करिए, ये जो आपका आर्ग्यूमेंट है ना, ये आप मेरी बहन शिखा से कंटिन्यू करिए तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि फिर मैं आप लोग के बीच में क्या कर रही हूँ एंड मैं उससे जान बचा के फ़ोन रख देती हूँ, क्योंकि फिर मुझे इतना पता चल चुका था कि ये उन लोगों की कैटेगरी में आता है ना कि जिसको इतनी सी बात मिल जाए ना तो वो इतनी सी बात को लेके पूरे 1 महीना झगड़ा करने वाला है और उन 1 महीने के हर एक दिनों में वो 20 घंटे झगड़ा करने वाला है। 4 घंटे झगड़ा इसलिए नहीं करेगा कि उसको सोना भी तो चाहिए ताकि उसके अंदर एनर्जी आए और फिर वो नेक्स्ट डे झगड़ा करे। ऐसा ही था, बट फिर भी ये शादी क्यों हो रही थी मुझे नहीं पता भाई, ये क्यों हो रही थी। बट वही है, अगर मैं स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमन बन के जाती बोलने अपने कजिन के अपने रिलेटिव से कि देखिए प्लीज ये शादी तोड़ दीजिए, शादी करने लायक नहीं है, तो वही है ना, गांव में होता है कि इसने मेरी बेटी की शादी कैंसिल करा दी। और मैं ये क्रेडिट अपने ऊपर नहीं लेना चाहती थी, क्योंकि मुझे पता था कि फिर मेरे पेरेंट्स बोलते हाँ 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 यही कर लो बेटा, इंजीनियरिंग करके तो तुम यही कर लो, तुमको तो हमें लॉ कराना चाहिए था, तुमने क्यों इंजीनियरिंग कर ली। हाँ, किसने बोला था तुमको इंजीनियरिंग करने के लिए। तो मैं ज़्यादा इसमें टांग नहीं लड़ाती हूँ एंड मैं यही सोच के छोड़ देती हूँ, उसकी ज़िंदगी, उसका पति, उसकी मर्जी, वो जाने, मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता एंड फ़र्क आगे भी नहीं पड़ता है एंड उन दोनों की शादी हो जाती है। अब जो चीज़ें शादी के दिन हुई थी ना, वो तो भाई इनसेन थी। जो शादी के दिन उसने बिहेवियर किया था मेरी बहन के साथ, वो तो अलग लेवल का था भाई। उसको इग्नोर करना, उसको एक बार भी नहीं बोलना कि तू अच्छी लग रही है एंड वो उसको सिंदूर पहना रहा था तो ऐसे पहना रहा था, लाइक वो पंडित जी की तरफ देख रहा था, ये वो पंडित जी की तरफ देख रहा है, ऐसे कर रहा था। लो, हो गई शादी। और जब मंगलसूत्र पहनाने की बारी आई तो उनके घर वालों ने कहा हम तो मैं मंगलसूत्र नहीं लाए हैं, वो मंगलसूत्र ना हम घर जाके बहू को गिफ्ट में देंगे। एंड मैंने सोचा बिना मंगलसूत्र के कैसे शादी हो गई भाई, इंडियन शादी है, हिंदू वाली शादी है, मंगलसूत्र तो चाहिए चाहिए। बट इस बात में कोई नहीं बोलता है, क्योंकि ये एक अरेंज मैरिज थी एंड क्योंकि ये दो पेरेंट्स की राजी समझदारी में हुई थी, ना कि दो बच्चों के। वही यही अगर लव मैरिज होती ना तो मेरे से लिख के ले लो ना, मार पीट हो जाती कि भाई शादी बिना मंगलसूत्र के कैसी हो गई। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। भाई अगर वीडियो अच्छी लगी तो बताना, मैं इसका पार्ट 3 जरूर ले आऊंगी, क्योंकि ये एक ऐसा भूत है ना जो मेरे सर से उतर नहीं रहा है, पता नहीं कब उतरेगा। क्योंकि इस चीज की वजह से ना मैं अपनी कज़न के साथ-साथ मैं भी पूरे 2 साल तक ट्रॉमेटाइज़ थी एंड अभी भी ट्रॉमेटाइज़्ड हूँ, क्योंकि मेरी कज़न को तो और कोई बात करने के लिए नहीं है एंड अभी भी मुझे रोज़-रोज़ थोड़ा-थोड़ा करके ट्रॉमा मिलता रहता है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करना ज़रूर, और हाँ, अगर चैनल पे नए हो तो फॉलो ज़रूर करना। मिलते हैं आपसे कल एक और वीडियो में। बाय बाय।